दैट टाइम आई गॉट रिकनेक्टेड एज स्लाइम के एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि बेनीमारू को ज्वाइन किए हुए कुछ दिन हो चुके हैं। तो हमें नेक्स्ट सीन में डॉर्फ ब्रदर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कपड़े को देख रहा होता है और तभी उनमें से एक ब्रदर शुना से पूछता है कि क्या ये सिल्क क्लॉथ है, और शुना भी हाँ करती है जो कि शुना ने बनाया होता है। और तभी उधर रिमुरु आके पहुँचता है। तो रिमुरु को देखने के बाद शुना उसे जाके गले लगाती है और तभी रिमुरु बोलता है कि मैं इधर आया था तुम्हें देखने के लिए कि तुम अपने क्लोथिंग के काम में कैसा कर रहे हो। और ये सुनने के बाद शुना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि रिमुरु उसे देखने आया होता है। और तभी शियोन बोलता है कि तो ठीक है, अब हमें इधर से निकलना चाहिए, नहीं तो हमारा लंच ठंडा हो जाएगा। तभी शुना शियोन से बोलती है कि तुम लोगों का दूसरा काम कैसा चल रहा है, और शियोन भी बोलती है कि हमारा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। और हमें पता चलता है कि शियोन जो था वो रिमुरु का पर्सनल सेक्रेटरी बन चुका होता है। तभी शुना रिमुरु को पकड़ के बोल रही होती है कि मैं रिमुरु का ध्यान रखता हूँ, तुम्हें ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शियोन भी बोलता है कि इसका कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका ध्यान रख सकता हूँ। और ऐसे ही दोनों में राइवलरी चल रहा होता है रिमुरु को लेकर। और तभी शुना रिमुरु से बोलती है कि ग्रेट रिमुरु, तुम किसे प्रेफर करते हो तुम्हें ट्रीट करने के लिए, मेरे को या शियोन को। और रिमुरु से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सिल्क के काम में ज्यादा ध्यान देना चाहिए और मैं जब फ्री होऊंगा तो मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। और ये सुनने के बाद शुना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी शियोन रिमुरु को लेके इधर से चली जाती है। और हमें नेक्स्ट सीन में लंच का टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए होते हैं। और तभी शियोन खाना लाने के लिए चली जाती है और रिमुरु उन सभी से बोलता है कि क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे। और बेनीमारू बोलता है कि मैं अभी इतना ज्यादा भूखा नहीं हूँ। और हाकुरु बोलते है कि मैं अभी चाय पीने वाला हूँ। और तभी शोई बॉडी डबल का स्किल यूज करके बोलने लगता है कि मुझे दूसरे एरिया में स्काउट करने के लिए जाना पड़ेगा। और तभी रिमुरु ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और वो देखता है कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड बिहेव कर रहा होता है और रिमुरु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और तभी शियोन खाना लेके आ जाती है और वो खाना देखने के बाद रिमुरु का चेहरे का रंग उतर जाता है। और तभी रिमुरु समझ पाता है कि क्यों बेनीमारू ने वो खाना खाने के लिए मना कर दिया था। और रिमुरु उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और यह तक कि बेनीमारू ने शियोन के कुकिंग के बारे में पहले कुछ नहीं बताया होता है और वो दूसरी तरफ फेस करके चाय पी रहा होता है। और जो हाकुरो था वो पहले से ही अपना प्रेजेंस को गायब कर लिया था। और रिमुरु उस खाने को देख के बोल रहा होता है ये तो बिल्कुल एक जहर की तरह लग रहा है। और रिमुरु को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करेगा। और तभी रिमुरु ग्रेट सेज से हेल्प मांगता है। और तभी ग्रेट सेज बोलता है कि अगर तुम अपने आंखें बंद करके अपने स्पून को राइट की तरफ ले जाओगे तो तुम नहीं मरोगे। और रिमुरु के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो ग्रेट सेज के कहने पे ऐसा ही करता है। और वो देखता है कि उसका स्पून गोप्टा के मुंह के अंदर घुस गया है। और गोप्टा को तभी एक बहुत ही खतरनाक सा शॉक लगता है और वो जमीन पे गिर के कांप रहा होता है और गोप्टा का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका होता है। और तभी रिमुरु शियोन से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम जब कुकिंग करोगे तो तुम्हारा खाना किसी को पहले टेस्ट करा के अप्रूवल लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि तुम बेनीमारू से ऐसा करा सकते हो। और रिमुरु इसलिए ऐसा कर रहा होता है कि क्योंकि बेनीमारू ने शियोन के खाने के बारे में पहले कुछ नहीं बताया होता है और रिमुरु उससे बदला ले रहा होता है। और हमें नेक्स्ट सीन में लिजर्ड की आर्मी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग नदी किनारे रेस्ट कर रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक लिजर्ड मैन रिपोर्ट कर रहा होता है कि हमने आसपास के सभी गॉब्लिन विलेज को अप्रूवल कर दिया है और हमारे पास टोटल 7000 गॉब्लिन्स है। और वो लोग गाबिरू को एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट नेगोटिएटर कह रहे होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि आपके पास बहुत ही ज्यादा प्योर टैलेंट है मास्टर, और आप खुद को लेके बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है और एक दिन आप जरूर लिजर्ड मैन का चीफ बन जाएंगे। और तभी गाबिरू खुद को बहुत ही ज्यादा ग्रेट सोच रहा होता है। और तभी गाबिरू बोलता है कि अब हम नेक्स्ट कहाँ पे जाने वाले हैं। और उनमें से एक लिजर्ड मैन बोलता है कि हमने जिन गॉब्लिन विलेज पे गए थे तो उधर वो लोग बोल रहे थे कि जो एक गॉब्लिन विलेज है उधर गॉब्लिनों ने डायरूल्स को टेम किया हुआ है। और गाबिरू ये सुनने के बाद बोल रहा होता है ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। और उन लोगों ने ये भी बोला था कि उनका जो लीडर है वो एक स्लाइम है। और गाबिरू ये सिनेरियो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता है। और तभी गाबिरू सोचने लगता है कि अगर हम स्लाइम को अपने अंडर काम कराने में सक्सेसफुल हो जाए तो डायरूल्स और गॉब्लिन्स को भी हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद बाकी लिजर्डमैन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और गाबिरू खुद को बहुत ही ज्यादा ग्रेट बोल रहा होता है और वो लोग भी गाबिरू को चेयर कर रहे होते हैं। और हमें नेक्स्ट सीन में काइजिन, रिमुरु और कुरोबे को दिखाया जाता है जहाँ पे काइजिन और कुरोबे बातचीत कर रहे होते हैं और उन्हें बातचीत करते करते काफी टाइम हो चुका होता है और वो लोग ब्लैक स्मिथ के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और उन्हें बातचीत करते करते 2 घंटे हो चुके होते हैं और रिमुरु उन लोगों को बस सुन रहा होता है। और तभी उधर रिगर्ड आके पहुंचता है और वो रिमुरु को बोलता है कि हमारे साथ एक लिजर्डमैन का एनबॉय मिलने के लिए आया है। एनबॉय मतलब कि एक दूत। और तभी रिमुरु रिगर्ड के साथ जाने लगता है तो उसके साथ बेनीमारू, हाकुरु और शियोन भी शामिल होते हैं। और हमें नेक्स्ट सीन में लिजर्डमैन के आर्मी और रिमुरु को दिखाया जाता है जहाँ पे गाबिरू बहुत ही स्टाइल के साथ एक ड्रामेटिक एंट्री करता है। और तभी गाबिरू खुद को इंट्रोड्यूस करके बोलता है कि मैं हूँ गाबिरू और मैं हूँ लिजर्डमैन का लीडर और
तुम लोग मेरे अंडर काम करोगे अब से, और ये तुम्हारे लिए बहुत ही ग्रेट ऑनर की बात होगा। और वो बहुत ही ज्यादा स्टाइल मार रहा होता है और रिमुरु उसे देख के बोल रहा होता है कि ये खुद को ग्रेट समझता है, लेकिन ये तो एक बेवकूफ है। और शियोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही होती है उन लोगों की बिहेवियर देख के। और रिगर्ट गाबिरू से बोलता है कि अच्छा तुम्हारा नाम है गाबिरू, और गाबिरू रिगर्ट से बोलता है कि तुमने सुना होगा कि ऑर्ग पिग्स ने ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जुरा पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है, और इसीलिए एक दिन न एक दिन वो लोग तुम लोगों पे हमला कर देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूँ, और तुम अगर मेरे अंडर काम करोगे तो मैं सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। और तभी गाबिरू बाकी लिजर्डमैन से बातचीत कर रहा होता है कि ये तो गॉब्लिन का विलेज है ना, लेकिन अभी तक हमने एक भी गॉब्लिन नहीं देखा है। और रिमुरु उन लोगों को देख के सोच रहा होता है कि अगर लिजर्डमैन हमारे साथ शामिल हो जाए तो हमें यूनाइटेड रहने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। और तभी गाबिरू उन लोगों से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों ने डायरुल्फ्स को टेम किया हुआ है, और मैं उन लोगों को अपने आर्मी में ऑफिसर बना दूंगा। और ये सुनने के बाद बेनीमारू रिमुरु से पूछता है कि क्या मैं इसे मार सकता हूँ, और रिमुरु में फ्लो में बोल देता है कि हाँ, लेकिन तभी रिमुरु बेनीमारू को रोकने लगता है। और तभी रिमुरु गाबिरू से बोलता है कि हमने डायरुल्फ्स को टेम नहीं किया, बल्कि वो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। और गाबिरू बोलते हैं कि एक स्लाइम डायरुल्फ्स का मास्टर, ये तो सुनने में एक जोक लग रहा है। और तभी रिमुरु रांगा को सामन करता है और उसे बोलता है कि ये तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करना चाहता है। और तभी रांगा अपना मेन स्किल का यूज करता है, तो सारे के सारे लिजर्डमैन इससे डर जाते हैं। और जो रांगा का इतना बड़ा साइज होता है वो इसका ट्रू फॉर्म होता है। और तभी रांगा गाबिरू से बोलता है कि मेरे मास्टर ने तुमसे बात करने के लिए बोला है, तो बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो। और गाबिरू उससे पूछता है कि क्या तुम डायरुल्फ्स के लीडर हो। और रिमुरु गाबिरू को देख के बोलने लगता है कि गाबिरू तो बहुत फेयरलेस बंदा है, क्योंकि उसके सारे साथी रांगा को देख के डर गया था, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं डरा, और मुझे लगता है कि ये एक बेवकूफ है। और गाबिरू रांगा से बोलने लगता है कि तुम इतने पावरफुल हो, और तुम इतने बड़े भी हो, और तुम कितने बुद्धू भी हो, क्योंकि तुम एक स्लाइम जैसे मॉन्स्टर के अंडर में काम करते हो। और तभी रांगा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगता है कि एक लिजर्ड मेरे मास्टर को इंसल्ट कर रहा है, इतने ज्यादा हिम्मत। और रांगा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और वो सोचता है कि वो उसे खा जाएगा। और तभी उधर गोप्टा के पहुंचता है और बोलने लगता है कि इधर क्या चल रहा है। और तभी रिमुरु गोप्टा को देख के बहुत ज्यादा शॉक होता है और बोलने लगता है क्या तुम अभी भी जिंदा हो। और ग्रेट सेज बताता है कि गोप्टा इतना ज्यादा पॉइजनस डिश खा चुका है, इसलिए उसे पॉइजन रेजिस्टेंस का स्किल मिल चुका है। और रिमुरु बोलता है कि यहाँ तक कि मेरे पास भी अभी भी पॉइजन रेजिस्टेंस का स्किल नहीं है। और तभी रांगा गोप्टा को ले जाके गाबिरू के सामने लाता है और रांगा गाबिरू से बोलता है कि हे, क्या तुम इसे हरा सकते हो, तो मैं तुम्हें अपना मास्टर बनाने का ऑफर शायद एक्सेप्ट करूं। और गाबिरू बोलता है अच्छा तो ठीक है, मैं इसे मार के तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा। और मुझे लगता है कि तुम फाइट करके अपना इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाना चाहते हो, इसलिए तुमने अपना सबऑर्डिनेटेड को चुना है। और गाबिरू रिमुरु से पूछता है कि क्या तुम इसे एग्री करते हो। और तभी रिमुरु गोप्टा से बोलता है कि अगर तुम ये मैच जीत जाते हो तो मैं कुरुबे से तुम्हें एक स्पेशल वेपन दिलाऊंगा। और ये सुनने के बाद गोप्टा थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाता है। और रिमुरु ये भी बोलता है अगर तुम हार जाओगे तो मैं तुम्हें शियोन का कुकिंग खिला दूंगा। और ये सुनने के बाद मानो गोप्टा के अंदर मोटिवेशन का आग लग जाता है। और ये सुनने के बाद शियोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी उनमें फाइट स्टार्ट हो जाता है। तो गोप्टा उस पे एक भाला फेंक के मारता है, लेकिन गाबिरू भी उसे डॉच कर लेता है। और तभी गाबिरू एक हमला करता है, लेकिन वो देखता है कि इधर गोप्टा है ही नहीं। तभी गोप्टा उसके शैडो से आके उसको एक बहुत ही जोर से लात मार देता है और गाबिरू उधर ही बेहोश हो जाता है। और रिमुरु ये देखने के बाद बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहा होता है और ऐसे ही गोप्टा ये फाइट जीत जाता है। और तभी रिमुरु गोप्टा से बोलता है कि वादे के मुताबिक मैं तुम्हें कुरुबे से एक बहुत ही स्पेशल वेपन तुम्हें दिलाऊंगा। और गोप्टा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो लिजर्ड आर्मी से बोलता है कि अगर तुम लोगों को ऑर्क्स के खिलाफ फाइट करने में हमारी कोई हेल्प चाहिए तो हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन हम तुम लोगों को बिल्कुल भी सर्व नहीं करेंगे। और वो लोग गाबिरू को लेके इधर से चले जाते हैं और जाते जाते बोलते हैं कि हम ये दिन कभी भी नहीं भूलेंगे। और तभी रिमुरु बोलता है कि शायद हमें फ्यूचर के लिए कुछ प्लान अभी से बना के रखना चाहिए। और हमें नेक्स्ट सीन में बहुत बड़े ऑर्क्स के आर्मी को दिखाया जाता है, जहाँ पे शोई ऊपर से सभी पे नजर रख रहा होता है। तभी नेक्स्ट सीन में शोई सभी को रिपोर्ट कर रहा होता है कि मैंने 2 लाख ऑर्क्स के आर्मी को देखा है और वो लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, जो कि लिजर्डमैन के टेरिटोरी में है। और रिमुरु सुन के बोलने लगता है कि 2 लाख ये तो बहुत ही ज्यादा ह्यूज नंबर है और हम तो इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। और तभी काइजिन बोलता है कि ऑर्क्स असल में इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं और मुझे लगता है कि शायद इनके पीछे कोई ना कोई जरूर होगा जो कि इन सभी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और तभी रिमुरु बोलता है कि एक डेमन लॉर्ड, और शायद ये भी तो हो सकता है कि गिलमुट नाम का जो बंदा है जो कि तुम्हारे विलेज में अटैक किया था वो भी तो हो सकता है। और रिमुरु बोलता है कि वैसे भी हमारे पास इतने प्रूफ नहीं है जो कि इन बातों को सच बनाएगा। और रिमुरु सोचने लगता है कि कहीं वो वही डेमन लॉर्ड तो नहीं है जिसने शिजुसान को सफर में लाया था। और बेनुमारू बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि इसके
पीछे एक डेमन लॉर्ड है और बेनिमारू बोलता है कि मुझे लगता है कि इसके पीछे एक ऑर्क लॉर्ड है जो कि इन सभी को कंट्रोल कर रहा है। और ऑर्क लॉर्ड बहुत सारे सेंचुरी के बाद पैदा होते हैं जो कि यूनिक टाइप के ऑर्क लॉर्ड होते हैं। और मुझे इमेजिन करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है कि एक ऑर्क लॉर्ड 2 लाख आर्मी को कंट्रोल कर रहा है। और तभी शोई को कुछ होता है और वो बोलता है कि मेरे जो क्लोन है उसे किसी ने एनकाउंटर किया है और वो बोल रहा है कि वो तुम लोगों से मिलना चाहता है। और तभी शोई बोलता है कि एक ड्राइड। और तभी रिमुरु सोचने लगता है कि ड्रायड जो कि मैंने वीडियो गेम में देखा था। और तभी रिमुरु उसे परमिशन दे देता है इधर आने के लिए। और तभी उनके टेबल में एक लाइट ग्लो करने लगता है और उन लाइटों में से एक ड्रायड अपीयर होता है और वो रिमुरु को बोलता है कि सॉरी इतना अनयूजुअल तरीके से इधर आने के लिए। और तभी वो ड्रायड खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलने लगता है कि हाय मैं हूँ ट्रेनी और आप लोगों से मिलके खुशी हुआ। और रिमुरु भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि हाय मैं हूँ टेम्पेस्ट रिमुरु। और वो बोलते है कि तुम्हारा इधर आने का कारण क्या है। और वो बोलते है कि मुझे एक फेवर चाहिए तुमसे। और वो बोलने लगते है कि रिमुरु टेम्पेस्ट रूलर ऑफ मॉन्स्टर मुझे तुमसे ये फेवर चाहिए कि तुम जो ऑर्क लॉर्ड है उसे हरा दो। और इसके बाद ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।